गोश्त खरीदने के लिए चले जाते हैं तो 600-700 रुपए में बकरे का गोश्त मिलता है। पता चला इमाम साहब ने अगर महीने में 4 मरतबा गोश्त ले लिया तो 2000 रुपए यूं खत्म हो गया। बच्चा बीमार हो गया, 3-4 हजार रुपए यूं खर्च हो गए, 6000 उसके फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अब वो इमाम साहब का पूरे महीने का खर्च कहां से चलेगा? इमाम साहब आपको और आपकी नस्लों को बनाने की फिक्र कर रहे हैं, तो जिम्मेदार का काम है कि वो इमाम साहब की फिक्र करें। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। इमाम साहब तो इमामत करते हैं 5 वक्त की मुख्तदियों की, और मुख्तदी इमामत करते हैं इमाम साहब की 24 घंटे की। अच्छा इमाम साहब तो बहुत अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा इमाम साहब क्या नई गाड़ी आई, कहां से आई, अच्छा इमाम साहब तो बहुत अच्छा इतर लगा कर चलते हैं। ये हमारे पब्लिक के अंदर ये आई कहां से, ये कहां से बात आ रही है, ये बात कहां से आ रही है? ये मुझे कुछ नहीं आ रही है। हम लोग दरसे कुरान का नस्म हमने नहीं बनाया, कुरान का तर्जमा हमने करके मीनिंग हमने आवाम को नहीं बतलाया, जिसकी बिना पर आवाम ने अपना सहन चलाया और मौलाना के ऊपर जो चाहते वो इल्जाम लगा देते। आप यकीन मानिए एक इमाम को इमामत से निकाले, दूर नहीं, हमारे यूपी का मामला है। इमाम साहब चश्मा लगाते थे और मोहल्ले के कुछ लोग उनसे उनसीयत नहीं रखते, मोहब्बत नहीं रखते, किसी वजह से रहा होगा। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं सबके कोई ना कोई दोस्त होते हैं, कोई ना कोई मुखालिफ भी हो जाता है। अब कुछ जो लोग मुखालिफ लोग थे उन्होंने सोच रहे थे इमाम साहब को निकाले तो कैसे निकाले, अब समझ में नहीं आ रही थी कोई बात। इमाम साहब कुरान शानदार पढ़ते थे, बयान भी बहुत अच्छा करते थे। उन्हें सोचते रहे, एक मौलाना साहब आए, उनसे किसी ने पूछा वैसा वैसा समझला। एक दिन वो जिम्मेदार सुबह आए और एक मौलाना से फोन किए कि मौलाना ये बतलाइए अगर हमारा बकरा काना हो तो कुर्बानी जायज है? उन्होंने कहा नहीं। अब उन्हें सोचा अच्छा, अब जुमा के बाद उन्होंने सबको रोके, भाइयों रुक जाओ 1 मिनट के लिए, ये बतलाओ कि काने बकरे की कुर्बानी जायज है या ना जायज है? उन्होंने सबने कहा ना जायज है। तो जब कहा काने बकरे की कुर्बानी जायज नहीं है तो काने इमाम की कैसे इमामत जायज है? अब वो पॉलिटिकली सबके जहन में अच्छा भाई ये तो बहुत अहम बात बता दी, पहले ये इमाम साहब को निकालो, इमाम साहब को निकालो, वो इमाम साहब को निकाल दिया। हमारे यूपी का मामला है, जिस यूपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इल्म का दरिया बहता है, जहां के बारे में कहा जाता है हर ईंट के नीचे एक शेखुल हदीस है, उसी यूपी से हमारे इमाम को ये कह करके निकाला जाता है। तो इससे पता यही चलता है कि हम तो इमामत कर रहे हैं 5 वक्त की, उन्होंने इमामत कर रहे हैं हमारी 24 घंटे की।